मैट्रिक्स की सेकंड वीडियो है 11th क्लास 12th की। पिछली वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बताए थे इसके अंदर, और इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो जाके देखें। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 11th 12th क्लास के मैंने करा रखे हैं, और आप देखोगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी मैंने बहुत सारे मैंने टॉपिक उसमें करा रखे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देखें, तभी आगे जाके कुछ समझ में आता है। और देखो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो भाई ये समझ लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले ए स्क्वायर 5a माइनस 14i बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर को 2 बार a की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, जब a की 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 3 5 माइनस 4 2 एंड दिस 3 माइनस 5 माइनस 4 2। ठीक है, अब देखिए इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कैसे करेंगे, ये सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाती है। तो मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, मल्टीप्लाई आपको सिखा दी जाए। जैसे कि ये रो है, इस रो की इस कॉलम में हमें मल्टीप्लाई करनी है, इस रो की फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से मल्टीप्लाई करती है। जैसे 3 3 जा 9 लिख दोगे आप, 5 इंटू 4 तो प्लस के 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस के 20 आ जाएगा। इसी तरह से 5 यहाँ पर अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस के 15, और 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो माइनस के 10। ठीक है, इसी तरह से 4 की मल्टीप्लाई इस रो में करोगे, इस कॉलम में, इस रो की इस कॉलम में करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 3 जा 12 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। इस रो की इस कॉलम में करेंगे। अब जब इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा निकल के? फाइनली हमारे पास निकल के आएगा 29 माइनस के 25 माइनस के 25 एंड 20, और ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये 24। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ देखोगे 5a है तो इसकी मल्टीप्लाई 5a में करो, तो 5a की मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो अब जैसे अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 5 2 जा 10। तो इस तरह से इसकी 5a की मल्टीप्लाई हो गई। तो अब इसके अंदर आप यहाँ एक इक्वेशन में पुटअप कर दोगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो रख देंगे सबसे पहले। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 29 25, यहाँ हम पुट कर देंगे। ये आई है 29 25, और ये आई है -20, और ये कितनी आई है? 24। और 5a की मल्टीप्लाई आई है माइनस के, ये कितनी है? -15 -25, और ये दे रखी है -20, और ये 10, और ये 14i। ये 2×2 की मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे 1 1 0 0। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लिखेंगे। अब ये 1 1 0 0 है। अब बात आती है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। इसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24। ठीक है, और इस माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसे लिख देंगे माइनस के 15, ये प्लस के 25, ये प्लस के 20, ये नेगेटिव 10। इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 14, और प्लस बाहर हो जाएगा। इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस के 14 हो जाएगा। इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। अब क्या है, इनको जोड़ना है। अब करना क्या है, इनको जोड़ना है। देखो 29 यहाँ कितना है? 15 है, यहाँ कितना है? 14 है। जोड़ना है इनको। ठीक है, अब जोड़ेंगे जब भी तो बात बनेगी। 14, अब यहाँ 25 है, माइनस के 25 प्लस के 25 और प्लस के 0। ठीक है, यहाँ कितना है? 20, तो माइनस के 20
प्लस के 20, माइनस के 20, प्लस के 20, प्लस के 0, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये कितना है 24, और ये कितना है माइनस के 10, और ये कितना है माइनस के 14। अब देखो इसे जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दोस्तों ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन फंसता है ये। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये मेथड को यूज़ करोगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ इसमें, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि a है 10 - 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, a स्क्वायर 8k प्लस i। तो इसमें जो मुझे वैल्यू बतानी है k की बतानी है। एक बात है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हो तुरंत पेपर करने लगते हो। तुरंत पेपर ना करके पहले पेपर को पढ़ें, और पेपर को पढ़ने के बाद ही उसे ढंग से पहले एनालिसिस कर लें कि आपको कितना आता है। अगर आप ये जानते हो आपको कितना आता है, उसके बाद ही पेपर को स्टार्ट करें। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार जो मतलब कि तुम्हारे अच्छी तरह आता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप पहले करें, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के उसमें आपको कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा उसका माइंड जो हो जाता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, इसको a स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करनी है पहले की तरह ही, 10 - 17, और आप लिख दोगे 10 - 7। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 1 इस रो की इस कॉलम में और इस कॉलम में, तो 1 की 1 में करोगे 1 ही आएगा, 0 की 1 में करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 की 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 की 7 में करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की 1 में माइनस की 1 में करोगे तो -1 आ जाएगा, 7 की करोगे तो -7 आ जाएगा, इसकी करोगे तो 0 आ जाएगा, इसकी करोगे तो प्लस के 49 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 10 - 8 49, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए बाकी पार्ट जो बचा है 8k प्लस ik, वो आपको लिखना है। 8a ik। तो अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8 0 -1 7 8 56, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो इस तरह से, और प्लस k भारी रहेगा 1 0 0 1। अब k के अंदर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 0 -8 56, और आप अंदर k की मल्टीप्लाई करोगे k 0 0 k। और देखिए इजिकल टू से इधर क्या आता है a स्क्वायर, तो वो यहाँ पर लिख दोगे आप, क्या पॉजिटिव 0 - 8 49। अब यहाँ देखिए इसे इधर ले जाइए, क्या करोगे, इस चीज़ को इधर ले जाइए, तो -0 -49 -80 नेगेटिव इंटू 56 k कितना k 0 0 k, ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब बस इसको जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, नहीं तो एक काम करिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस ना करके ना एक काम यहाँ पर आप सही कर सकते हो। आप एक काम और कर सकते हो, इसको 8k को जोड़ लो, 8k प्लस इसको 0 को 0 जोड़ लो, यहाँ हो जाएगा -8, इसको हो जाएगा 56 प्लस k, ये आसान पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 10 -49, ये बहुत आसान पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका कंपैरिजन इस एलिमेंट से करोगे तो आप लिख सकते हो 8k प्लस 1 = 1, तो कितना हो जाएगा k = -7। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, k की वैल्यू आ जाएगी -7। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये सेकंड वीडियो थी मेरी, इसमें आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वे मैंने आपको बताए कि, तो इस तरह से मैंने ये बताया कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प देते हैं, वे मैंने इसमें क्वेश्चन बताई हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक ठाक सही है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ क्या है, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये है कि इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा किस चीज़ की मल्टीप्लाई कैसे करनी है और किस चीज़ की मल्टीप्लाई कैसे नहीं करनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो है
3 कॉलम है और 1 रो है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 1 × 3, यानी कि पहली रो है और 3 कॉलम है। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 कॉलम है, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 रो है, 3 रो है और 1 कॉलम है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि 1 × 3 है और ये कितना है 3 × 3 है, ये वाली दो है मैट्रिक्स देखोगे तो इन दोनों की इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर है 3 × 3, यानी कि आप क्या करोगे इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 में, इस रो की पहले इस कॉलम में करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1, इसकी इसमें करोगे तो हो जाएगा 2x, और इसकी इसमें करोगे तो प्लस के 15। अब इस रो की इस कॉलम में करोगे तो आप लिख सकते हो 3, इसकी इसमें कर सकते हो तो आप लिख सकते हो 5x, इसकी इसमें कर सकते हो आप लिख सकते हो 3। अब इसकी इसमें करोगे इस रो कॉलम में तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। और आप इसे लिख सकते हो 1 2x = 0, ठीक है। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप। अब आप देखोगे इसमें क्या है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम 1 रो है, तो 1 × 3 3 × 1 यानी कि फिर बराबर है, इसकी फिर मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आप फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 + 2x + 5 × 1 प्लस आप लिख सकते हो 2 × 3 + 5x + 3 × x, 2x + x + 2 = 0। क्या लिख दोगे =0। आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो आप इनको क्या करोगे, ये 15 था, ये 15 था, 15, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको बस सिंपल तरीके से 15 प्लस हो जाएगा हमारा पे 16 × 2x, और आप लिख सकते हो 2, ये हो जाएगा 5x + के 6, कितना हो जाएगा 6, और आप लिख सकते हो x + के 4 = 0। अब देखिए यहाँ पे 16x 2x, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई जो करोगे 10x, और ये कितना हो जाएगा 12x, x² + के 4x = 0। अब देखिए यहाँ पर जो 10x है 10x से 12x हो जाएगा, 12x और 4x तो हमारे पास 16x हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे x² + के 16x, x² + के 16x। अब देखिए 16 और 12 + 28 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं, आपको फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करना है 14 दूनी 28, तो 14 + 2 16 हो जाएगा, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए 14 + 2 × x + के 28 = 0। अब आज के फैक्टर करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² = 14x, तो आप लिख सकते हो इसको 2x + के 28, तो आप x कॉमन लिख सकते हो, x + के 14 + के 2 कॉमन आ जाएगा, 14 फिर आ जाएगा बराबर 0, तो आप लिख सकते हो x + के 14 और x + के 2, यानी कि x की वैल्यू -14 और -2, यानी कि 2 वैल्यू है x की वैल्यू। कौन कौन सी, -14 और -2। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू आई है -14 और -2, x की 2 वैल्यू आ चुकी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।